ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। भारी जिले में हम हैं। भारी जिले के किस तरीके से कार्यक्रम ज़रूरतमंद लोगों के लिए किए जा रहे हैं, उस पे हम मौजूद हैं। और बजरंग शुक्ला जी जो हमारे साथ जिलाध्यक्ष है वो हैं, जिला महामंत्री जी भी हमारे साथ हैं। पूरी टीम किस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचती है, उसके लिए हम बातचीत करते हैं बजरंग शुक्ला जी के पास। संकट के वक्त में बजरंग जी किस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? धन्यवाद पुनीत जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद कि अपनी जान की पहचान परवाह न करके आप लोग भी ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। और बजरंगबली की कृपा है हमारे ज़िले पे कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी आई और एकदम से ऐसा लगा कि दिल्ली में सब कुछ उथल पुथल हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो थे, माननीय देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी और सांसद जी, और उसके माध्यम से जो मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, जिलाध्यक्ष की दी है, उसके माध्यम से जब मैंने काम शुरू किया तो एक दो दिन तो ऐसा लगा पुनीत जी कि बहुत स्थिति विकट हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है जनप्रतिनिधि को छोड़ करके हमारे पास आने लग गए। पांचों जो है विधानसभा में विधायक हैं, लेकिन पांचों स्थान से लगातार फ़ोन आने लग गए तो भाई हमारी ये सुविधा, हमारे को ये बेड दिलवाओ, हमें सिलेंडर दिलवाओ, हमने कहा कि भगवान हम कैसे करें, जब जनप्रतिनिधि को ये काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, तो उस टाइम हमारे से लोग मदद मांग रहे थे। हमने पूरा अपना तंत्र लगाया, हमारी पार्टी ने पूरा तंत्र लगाया, हमारे सारे महामंत्री दलबीर जी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय तिवारी जी हैं और पूरी टीम हमारी ज़िले की टीम लगी। और उसके बाद हमने, आप मानोगे नहीं, रात जग करके हमने लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया है। अस्पताल के लिए जितनी प्रयास कर सके हम कि अस्पताल में उनको जो है बेड मिल जाए, जहाँ भी सफलता पाए हमने वो काम किया है। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्वारंटाइन परिवार थे, एक परिवार के 5-5 लोग क्वारंटाइन हो गए थे, भोजन बनाने वाला नहीं था। हमने उनके लिए रसोइयाँ शुरू की, अड़ोस पड़ोस के लोगों से निवेदन किया कि उनको भोजन पहुँचाओ, और हमें पूरा इस चीज़ का बहुत प्रसन्नता है कि हम वो चीज़ कर पाए, लोगों को भोजन पहुंचा पाए। उसके बाद अब हमारी कई सारी किचन चल रही हैं, 3 किचन हमारी चल रही है। एक संजय गांधी पे मेमोरियल अस्पताल पे, आप देखो 12वां दिन है आज, लगातार हम दोपहर और शाम को मिला करके 1100 पैकेट भोजन के बांट रहे हैं। वार्ड 35 में दलबीर माथुर के माध्यम से एक रसोई चल रही है। वार्ड 51 में हमारी पार्षद है शिवांगी पांडे से 23 दिनों से लगातार रसोई चल रही है। और भी माध्यम से छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता लगातार, ऐसी स्थिति मोटरसाइकिल पर भोजन लेकर के हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन ले गाड़ी पर भर के घूम रहे। ऐसे हम कार्यकर्ताओं का बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे बाहरी दिल्ली ज़िले के कार्यकर्ता एक आह्वान पर, जब सत्ता के लोग जिनको लोगों ने जिताया था 2020 के अंदर, वो घरों में छुप कर बैठे थे, अपनी जान की परवाह कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता में नहीं था लेकिन संगठन में होते हुए उसने अपने परिवार की चिंता नहीं की, हमारी बहनें तक बाहर निकली और लोगों के लिए साधन मुहैया कराया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है कि कहाँ पर, क्योंकि दूसरी लहर आई, अनुमान नहीं था, ना सरकार, केंद्र सरकार लगा पा रही थी, ना दिल्ली सरकार पर, चूक कहाँ हुई? डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, केंद्र सरकार से चूक नहीं हुई। 20 अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उससे मोदी केयर फंड से, प्रधानमंत्री केयर फंड से 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को कहा था, जिसमें एक भी नहीं हो पाया, एक का केवल सर्वे हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से तैयारी कर रही थी, लेकिन जो दिल्ली की सरकार थी ये घोड़े बेच के सो रही थी। उसको ये लगा कि जैसे पिछली बार भी केंद्र सरकार और अमित शाह जी ने आके बचा लिया है, वैसे इस बार भी बचा लेंगे, और बचाया भी। लेकिन फिर ये सरकार है किस लिए? अगर केंद्र सरकार ही दिल्ली में आकर काम करेगी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री रिजाइन करे, फिर केंद्र सरकार ही चलाएगी, जल्दी ही चलाएंगे, फिर इनकी ज़रूरत क्या है? तो ये दिल्ली सरकार का पूरी तरह फेलियर है, गलत आंकड़े प्रस्तुत करना है, केवल टीवी में ऐड देनी है, जो पैसा उनको मिलता है विकास के लिए उस पैसे को एडवर्टाइज पे खर्च करते हैं। आपके ज़िले में भी एक जिस इंजेक्शन की कीमत 850 रुपये है, 30 हज़ार रुपये कीमत पहुंची उसकी, सिलेंडर की कीमत 30 हज़ार रुपये पहुँची। लोग आपके पास भी फ़ोन करते होंगे, हर घर में इस वक्त दुख है, मातम है। इस देख के दर्द नहीं है, लगता है दुख होता है। दर्द की बात कर रहे हो आप?
मेरा वैसे उत्तर प्रदेश जाने के मेरे 2 बार टिकट कैंसिल हुई है। मेरे परिवार में शादी थी, उस दर्द के मारे नहीं गया, क्योंकि मैं अगर मैं उनका कुछ ना कर पाऊँ तो उनको फ़ोन उठा लूँ, उनके साथ खड़े हो जाऊँ। वहाँ पे क्षेत्र के विधायक कहाँ गए? क्षेत्र के विधायक सारे गायब हो गए। तो दर्द तो इतना बड़ा है कि कह नहीं सकते। लेकिन दर्द केवल दर्द तो वो भी कह रहे हैं कि उनको भी दर्द है, लेकिन किस चीज़ का दर्द है? अगर हम दर्द का मतलब ये होता है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं, हम उनसे जिस भी तरीके के उनके साथ उनके जिस भी काम आते काम आए, तब तो वो दर्द माना जाता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के दुख दर्द में और बाहरी दिल्ली ज़िले के दुख दर्द में हम पूरी तरह खड़े रहे, इस चीज़ की हमें संतुष्ट। और रही सिलेंडर की बात है, तो आपने देखा है अभी उनके मिनिस्टर के यहाँ जमाखोरी हुई है, वो उनका काम यही है। ऑक्सीजन इसकी देखो, अभी जो इंजेक्शन की बात आ रही है, ये भी कालाबाजारी निकल के आ रही है। कांग्रेस की टूल किट नज़र आ रही है, जो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार को फ्लॉप करने के लिए या फिर बदनाम करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। तो ये लोग किसी समय देश के संकट के समय देश के साथ नहीं खड़े होते, जब लोगों को आपदा विपदा होती तो नहीं खड़े होते हैं। तो इनको कौन सी श्रेणी में रखा जाए, ये समझ में नहीं आती बात। क्या हमारे क्षेत्र के पूर्व महामंत्री और निगम पार्षद अनेश जैन जी की मृत्यु नहीं हुई क्या? ऐसा नहीं है, आप सर्वे कर लो। भारतीय जनता पार्टी परिवार को सबसे बड़ी क्षति हुई है। और हमारे पार्षद, हमारे कई सारे कार्यकर्ता जन सेवा के कार्य करते हुए मुझे आंसू आते हैं कि हमने टीकाकरण उत्सव मनाया था। हमारे जो अनेश जैन जी निगम पार्षद जो थे, उनकी पत्नी निगम पार्षद हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उन्होंने। मैं स्वयं गया था वहाँ पर, और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हुए और उनको जान से हाथ धोना पड़ा। हमें बहुत दुख हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाहर निकला और उसमें बहुत सारे लोग जो है जिनकी दुखद मृत्यु हुई। मैं बहुत संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल आम आदमी मरा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समूह जो है कहीं ना कहीं वो दिवंगत हुआ है। इस चीज़ का भी हमें दुख है। किराड़ी में आपका निवास स्थान भी है। किराड़ी की राजनीति पे पहले से भी आपकी काफ़ी नज़र रही है। दोबारा से मौसम वही है, बारिश 3 दिन से 4 दिन से लगातार हुई है। क्या हालात हैं इस वक्त? पिछली बार भी बारिश ने बहुत जल भराव किया था, प्लॉट के प्लॉट भरे हुए थे, नुकसान भी बहुत हुआ था, एक बच्चे की मौत हुई थी। इस वक्त क्या हालात है? पुण्य जी, किराड़ी की तो बात पे चर्चा पे करते हुए बहुत दुख होता है। और हमें इस चीज़ का दुख है कि हमें क्षेत्र में ऐसा जनप्रतिनिधि मिल गया जिसको बिल्कुल भी क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है। कोरोना काल के तुरंत पहले पता नहीं किस कारण से वो क्षेत्र छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके कुछ इधर उधर के लोग थे, जो तनखैया लोग थे, वो मात्र जो है घोषणाएं करते रहे फेसबुक के ऊपर। सब अंदर घुस गए, या पता नहीं उन्होंने मना कर दिया या केजरीवाल जी ने मना कर दिया कि दिल्ली के लोग तो बेवकूफ़ हैं, जब जिंदा रहेंगे तो वोट हमें दे देंगे, तुम लोग बचो अपने आप को। तो किराड़ी की स्थिति यह है, मुबारकपुर रोड जलमग्न हुआ पड़ा है। अगर नगर के लिए हमने प्रदर्शन किया था 2-2.5 दिन पहले, आपने कवरेज भी की थी। उस टाइम आपके सामने विधायक ने वादा किया था, आपने न्यूज़ चैनल पे दिखाया था कि जिलाध्यक्ष जी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका तो हमने उद्घाटन 10 दिन में कर ही दिया है। वो कहाँ हुआ? उस उद्घाटन की स्थिति क्या है? आज अगर नगर थोड़े से पानी के अंदर डूबने की स्थिति में है। गंदे पानी की ऐसी स्थिति है कि आप नल खोलो तो उसके बाद ऐसा काला पानी आ रहा है। उसके लिए एक भी जल बोर्ड का आदमी कर्मचारी कोई आने को तैयार नहीं है। प्रेम नगर में 3rd में हो, 2nd में हो, अमन विहार में हो, अंदर निकले में हो, हर जगह गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसमें लगातार बहुत विकट स्थिति में है आज किराड़ी की जनता। और वो ये कहने लग रही है कि भगवान भरोसे हैं। और इस टाइम जो कोरोना काल में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर किराड़ी के लोगों के साथ नहीं खड़े होते, उनके साथ काम नहीं कर रहे होते, तो उनकी और दयनीय स्थिति होती। लेकिन हमने, हमारी पूरी टीम किराड़ी में लग करके बाहरी दिल्ली के साथ पूरा भोजन पहुँचाने का काम हो या जनसेवा का काम हो, सारे काम कर रही है। इनकी घोषणाएँ थी, केवल कहने लगे हम राशन भी बांटेंगे, ये भी बांटेंगे, वो भी बांटेंगे, जबकि सरकारी फंड इनके पास था, लेकिन कोई काम नहीं किया है। और किराड़ी की स्थिति बदहाल है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को अनुरोध कर रहा हूँ, विधायक जी, आपकी राजनीति किस तरीके की होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते आप भी अपने बच्चों के पिता हैं, आप भी किसी बाप के बेटे हैं। तो लोगों की संवेदनाओं को सुन करके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, खासकर अगरनगर के जल भराव की समस्या, मुबारकपुर रोड की स्थिति और जो पीने की पानी की सप्लाई, इसको सुनिश्चित करवाइए। क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया है, वो बहुत आशा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला। पूरे ज़िले के बारे में बातचीत की और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना काल में, संकट के समय में, अगर आपके नज़दीक में भी कोई व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है,
जिसको कोई ज़रूरत है तो आप तक उन तक पहुँचिए और उनके ज़रूरत की जो आवश्यकता है वो पूरी करने की कोशिश कीजिए। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।